कल भी मुख्यमंत्री जी जो भाषण दे रहे थे, न जाने कितने बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कह रहे थे। एक बार तो लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा का MOU साइन हुआ, जमीन पे कितना उतरा। डिफेंस का जो बहुत बड़ा एक्सपो हुआ, जमीन पर कितना उतरा। वन डे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हमें फरक्काबाद का बताओ कितना बजट आया है, कन्नौज में कितना बजट मिला इत्र के लिए, या यहाँ की पारंपरिक जो पुरानी हमारे कारोबार है, बिजनेस हैं, जो आइडेंटिफाई हुआ है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कितना हुआ है। कानून व्यवस्था पूरी चौपट है, जो 100 नंबर बनाई थी वही 112 है, नाम बदले दे रहे हैं, काम वही कर रहे हैं लेकिन नाम बदले दे रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश को पीछे किया सरकार ने, कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त है। आपके बगल में ही बदायूं में क्या घटना हुई सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है एक माँ के साथ, एक महिला के साथ ऐसी घटना हो। उसकी बेटी ने पूरा गद्दा दिखाया कि कितना ब्लड है उसके अंदर, किस तरीके से उसके साथ घटना की गई। सरकार चुपचाप बैठी है। हमने आपने तो वैश्विक महामारी की वजह से मास्क लगाए हुआ है, नाक को मुंह बंद किया हुआ है कि बीमारी से हम बीमार ना हो जाएं, लेकिन पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी ने आंख और कान बंद किए हुए हैं। जनता का दुख नहीं समझ में आ रहा, जनता की तकलीफ समझ में नहीं आ रही। अभी मुझे 2 नौजवान मिले जिन्हें लैपटॉप समाजवादी सरकार में मिला था, आज भी वो लैपटॉप चल रहे हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। एक बेटी से मिला, उसने पढ़ाई पूरी की है। एक नौजवान था जिसने यहाँ पर बहुत छोटा मोटा काम शुरू किया उससे, तो लैपटॉप से न जाने कितने लोगों के जीवन में बदलाव आया। अब सोचिए हमारे मुख्यमंत्री जी लैपटॉप इसी नहीं देना चाहते क्योंकि वो चलाना नहीं जानते। अगर वो चलाना जानते और समझते उन बातों को तो शायद लैपटॉप बांटते। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि लैपटॉप देंगे, आखिर क्यों नहीं देने लैपटॉप। अपने घोषणा पत्र में कहा था डेटा देंगे, कहाँ है डेटा इनका। एक्सप्रेसवे जो बना समाजवादी सरकार का, उसके सब काम रोक दिए, मंडियां रोक दी। अगर मंडियां न रोकी गई होती तो आज आलू सब्जी या किसान को सुविधा देने के लिए जगह होती, उन कामों को भी रोक दिया। बिजली कितनी महंगी हो गई है, बिजली का संकट है। इसलिए ये सरकार हटे, नई सरकार बने, समाजवादी सरकार बने, विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, खुशहाली के रास्ते पे ले जाएंगे। और मैंने भरोसा दिलाया है कि कन्नौज में जरूर काम हुआ है, लेकिन अगली सरकार बनेगी तो पहला उद्घाटन, पहला शिलान्यास, पहली शुरुआत अगर कहीं से होगी तो फर्रुखाबाद जिले से होगी। भारतीय जनता पार्टी को कि किसानों की मांग मान लें और तीनों कानून वापस कर करके सदन शुरू होने जा रहा है, सत्र शुरू होने जा रहा है, नया कानून लाएं जिसमें कानूनी ढंग से MSP किसानों को दी जा सके। और MSP वो मिलनी चाहिए जिससे हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। लगातार भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से हमारी अर्थव्यवस्था डूब गई, हमारे तमाम लोगों की नौकरी रोजगार छिन गया, काम बंद हो गया। जो जो बड़े वादे किए थे, गंगा साफ हो जाएगी, आज गंगा कहां कितनी साफ हो गई। कोर्ट ने पूछा सरकार से क्या गंगा का पानी पीने लायक हो गया है। जब कोर्ट पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा है और बहुत सारी संस्थाएं निगरानी कर रही हैं, तब भारतीय जनता पार्टी ने गंगा साफ नहीं कर पाई। पता नहीं क्या हुआ होगा जो पैसा गंगा सफाई के लिए आया है। कूड़े भरे पड़े हैं, कूड़ा गंदगी भरी पड़ी है। क्या हुआ स्वच्छ भारत का, क्या हुआ मेक इन इंडिया का, क्या हुआ हमारे जो डिजिटल इंडिया के नारे थे, तमाम ऐसे नारे जो केवल खोखले रहे। समाजवादी सरकार ने कम से कम काम करके दिखाया है। आपका एक्सप्रेसवे है, मंडियां हैं, आपकी सड़कें हैं। मुझे याद है संकिस्ता जब मैं आया था, वहां की जो मांग थी, चारों तरफ से जो सड़कें बनानी थी, पूरी की पूरी समाजवादी सरकार ने बनाई है। कैंपिल और आसपास जो विकास हुआ वो समाजवादी सरकार में हुआ। आने वाले समय में हमें इसको और कितना आगे ले जाना है वो हमारी समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है। आज बहुत सारे फर्रुखाबाद के कारोबार करने वाले लोगों से मुलाकात हुई, जो बहुत पुराना काम है, कई 100 वर्षों पुराना काम है। इस काम से न जाने कहां कहां कारोबार हो रहा है उनका। अब उनके ऊपर भी संकट है। मैंने उन व्यापारियों को भरोसा दिलाया है, उद्योग चलाने वालों को भरोसा दिलाया कि समाजवादी सरकार आएगी। हमारे जो छपाई वाले लोग हैं, जो 7 परिवार जो हैं, उनको कहीं भी किसी तरह का संकट नहीं आने देंगे। अगर सरकार को भी कोई प्लांट लगाना पड़ेगा ट्रीटमेंट का, पानी ट्रीटमेंट का, वो लगाने का काम करेगा, लेकिन कारोबार को बढ़ाने का काम सरकार करेगी। इसी तरह जरदोजी वालों से मिलने जा रहा हूँ। मुझे याद है एक पुरानी सरकार का, और जब समाजवादी सरकार थी उनको सहूलियत देने के लिए भी काम होने जा रहा था, एक इंटीग्रेटेड उनके लिए काम होने जा रहा था, वो भी रुक गया। आने वाले समय में कैसे उनको सहूलियत दे सकें वो भी समाजवादी
सरकार में हम लोग करने का काम करेंगे। इधर हमारे चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।